अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं 1.2 नाइन्थ की क्लास 9 अक्सर 1.2 और स्मार्ट सिलेबस वाले क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो इधर देखें, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा है, क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा का पूरा है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन है, A, C, E पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 5 का B पार्ट है, उसके अलावा 6 के दोनों पार्ट है। चलें इनमें से कुछ करते हैं हम, और कुछ सेम है वो आपने खुद करने हैं। तो सबसे पहले कौन सा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कौन सा पार्ट, सारे पार्ट करने हैं। उसमें करना क्या है हमने, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने करना है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। हमने बताना है यूनिट मैट्रिक्स क्या है, रो क्या है, कॉलम और रो और नल मैट्रिक्स क्या है। तो अभी बताता हूँ आप। ए पार्ट है इसका, ए क्या है, 0 0 0 0। ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये होगा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्यों होगा, नल मैट्रिक्स होता क्या है, ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी सारी वैल्यू जीरो हो। इसके अलावा कौन सा नल मैट्रिक्स हो सकता है, ये भी नल मैट्रिक्स हो सकता है क्योंकि सारी की सारी जीरो हैं। ये भी नल हो सकता है, इसके अलावा 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी एक नल मैट्रिक्स है। अब पता चल गया नल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, ऐसे मैट्रिक्सेस जिनके अंदर सारी की सारी वैल्यू ज़ीरो हों, जिनमें रो भी ज़ीरो हों और कॉलम भी ज़ीरो हों, उसे कहते हैं नल मैट्रिक्स। उसके बाद हम देखते हैं रो मैट्रिक्स क्या होता है, इधर लिख देते हैं हम नल मैट्रिक्स। उसके बाद देखते हैं रो रो मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो रो मैट्रिक्स सबसे पहले तो समझ लें, उसकी डेफिनेशन सुन लें, इजी डेफिनेशन है, जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो, रो एक हो, एक से ज़्यादा रो नहीं होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं हम, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये क्या होगा हमारा, एक रो मैट्रिक्स, क्योंकि रो किस तरफ को होती है, ये हमारी रो और नीचे को कॉलम। अब रो कितनी है यहाँ पे, एक ही रो है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 1 2 3। इस तरह का मैट्रिक्स भी जो होगा वो भी रो होगा, और अगर अकेला 1 लिखा हो वो भी रो होगा, क्योंकि इसमें एक ही रो है। तो इस तरह के मैट्रिक्स हो गए रो मैट्रिक्स। और उसके बाद देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो स्टूडेंट कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गए, कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। एक कॉलम हो, रो जितनी मर्जी हो कोई बात नहीं, कॉलम एक हो। फॉर एग्जांपल 1 2 लिख दिया हमने, ये मैट्रिक्स क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें कितने कॉलम है, एक है। नीचे को देखिए कॉलम किस तरफ को होते हैं, ऐसे कॉलम होते हैं नीचे को। तो कॉलम कितने हो गए, एक कॉलम है, रो जो भी मर्जी हो, कॉलम एक होना चाहिए, इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा 1 2 3, इस तरह के जो भी मैट्रिक्स होंगे ना वो कॉलम मैट्रिक्स होंगे, जिनका सिर्फ एक कॉलम बन रहा होगा। और उसके बाद कौन सा, रो मैट्रिक्स भी हो गया, कॉलम मैट्रिक्स से होगा। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स स्टूडेंट वो होते हैं जिसके डायगोनल में 1 हो। अब डायगोनल क्या होता है अभी बता देता हूँ आपको। डायगोनल की आइडेंटिटी 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ए बराबर है 1 0 0 1, डायगोनल होते हैं ये वाले, इसी से को कहते हैं हम डायगोनल। डायगोनल कहते हैं, तो डायगोनल में अगर 1 होगा तो वो यूनिट मैट्रिक्स होगा। अब ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। इसके अलावा यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। डायगोनल 1 हो और बाकी सारे 0 हों तो उसे कहते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स। अब
एक और मैट्रिक्स रह गया, कौन सा बताने वाला रह गया? यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स हो गए, कॉलम मैट्रिक्स भी हो गए, नल भी हो गए। ठीक हो गया जी, सारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या पूछा हुआ वो बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट वो पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। अब सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्सेस होते क्या हैं? डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिनके डायगोनल में कम से कम एक नंबर गैर ज़ीरो, एक डिजिट गैर ज़ीरो। फॉर एग्जांपल डायगोनल अभी बताया मैंने क्या होता है, 2 0 0 4। अब डायगोनल क्या है? ये हमारा डायगोनल होता है। तो अब देखें डायगोनल कम से कम एक नंबर कम से कम नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बाकी सारे ज़ीरो हो भी जाए कोई मसला नहीं। डायगोनल में कम से कम एक नंबर, अब देखें कम से कम में दो दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, नॉन ज़ीरो कोई मसला नहीं। अब ये देखें दोनों नॉन ज़ीरो हैं, ये क्या होगा? डायगोनल होगा। इसके अलावा एक 3 वाले की एग्जांपल लेते हैं, 3/3 की। 1 0 0 0 4 0 0 0 0। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। क्यों डायगोनल होगा? क्योंकि इसमें कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए और ये दो नॉन ज़ीरो हैं, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब कौन स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है। स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। स्केलर मैट्रिक्स को भी हम डायगोनल मैट्रिक्स ही कहते हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है? जिसका डायगोनल में जो आइडेंटिटीज होती हैं डायगोनल की वो सेम हो। फॉर एग्जांपल 4 0 0 4, तो ये क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स हो गया क्योंकि इसके डायगोनल में सेम आइडेंटिटीज हैं। इसके अलावा 2 0 0 2, ये भी एक स्केलर है। 3 0 0 0 3 0 0 3, 3/3 का एक स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी डायगोनल में सेम वैल्यू है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। उसमें एक यूनिट मैट्रिक्स का पूछा हुआ जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। यूनिट मैट्रिक्स क्या है तो वो आप लोगों ने खुद करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो पूछ रहा है फाइंड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना हमने बताना है? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, नेगेटिव होता क्या है मैट्रिक्स का? अगर एक नंबर फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है, लेट ए बी द मैट्रिक्स। ए एक मैट्रिक्स है तो उसका नेगेटिव क्या होगा? उसका नेगेटिव सिंपल, ए का नेगेटिव क्या होगा? -a, ये इसका नेगेटिव हो गया। अब क्वेश्चन ही देखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन ए पार्ट वो कह रहा है, ए क्या दिया हुआ है? 1 0 -1। अब उस वो कह रहा है कि इसका नेगेटिव निकालें। अब देखें एक मैट्रिक्स है तो इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव क्या होगा? सिंपल -a होगा। जब -a के साथ लगा है तो माइनस आगे वाले के साथ भी लगेगा। 1 0 -1। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा? -1, जीरो के साथ होगा तो जीरो रहेगा। अब माइनस 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 +1, ये हो गया ए का नेगेटिव। ए का नेगेटिव क्या होता है? -a, तो ये ए का नेगेटिव निकला है हमारा। उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में क्या है? 1 2 -5 3, 1 2। तो अब इसका नेगेटिव निकालना है तो इसका नेगेटिव क्या होगा? -e, माइनस इसके साथ भी लगेगा। 1 -5 2 3। अंदर जितनी भी वैल्यू हैं उनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। जिनके साथ प्लस है माइनस हो जाएगा, जिनके साथ माइनस है उनके साथ प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया -e, मतलब कि ई का नेगेटिव निकला है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग
मैट्रिक्सेस। अब हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो देखते हैं ट्रांसपोज होता क्या। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ट्रांसपोज फाइंड करना। तो ट्रांसपोज होता क्या है? ट्रांसपोज होता है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एक, हम ए का ट्रांसपोज निकालना हमने। ट्रांसपोज होता है कि अगर एक कॉलम है, एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, ट्रांसपोज को हम ज़ाहिर करते हैं ए ट्रांसपोज से, दोनों तरफ करना होता है 1 2 3 और 4, तो इसके ऊपर भी ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रो होते हैं ना, सिंपल ट्रांसपोज, चेंज रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। तो कर दें, पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे हम। पहली रो क्या है 1 2 है, इसको पहला कॉलम बना देंगे हम। दूसरी रो क्या 3 4 है, इसको दूसरा कॉलम बना देंगे। तो ये हमारा हो गया ए का ट्रांसपोज निकला है। ट्रांसपोज को हम टी से ज़ाहिर करते हैं, तो ए का ट्रांसपोज फाइंड हो गया। अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन क्या है स्मार्ट सिलेबस के रिलेटेड। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास? बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। तो बी बराबर किसके है? 5 1 -6। ये हमारा बी। तो अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो कैसे हम लिखते होते हैं? बी ट्रांसपोज 5 1 -6, ऊपर भी ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज सिंपल क्या होता था, रो को हम कॉलम में बना देते हैं। अब इसकी एक ही रो है, तो इसको हम एक ही कॉलम बनेगा, इसका 1। ये हमारा आंसर है, बी के ट्रांसपोज हो गया। ये समझ आ गई ट्रांसपोज कैसे निकालना, ये भी समझ आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने ट्रांसपोज निकाले। दो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 के, 1 और 2। हम करते हैं, पहले 1 करते हैं, 2 वैसा ही है, 2 कर लेते हैं, 1 वैसा ही है। तो 1 में ए को यूज़ करना और 2 में बी को यूज़ करना है, तो इसलिए हम पार्ट 2 कर रहे हैं। क्या पार्ट 2? बी का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज बराबर होता है बी के। ठीक है, ये हमने साबित करना है। तो बी क्या है हमारे पास? बी उसने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बी उसने? बी दिया हुआ उसने 1 1 2 0, 1 1 2 और 0। ये हमारा बच्चों बी हो गया। तो अब बी सब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड तो हमारे पास बी है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या निकालना हमने? बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब सबसे पहले देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी का ट्रांसपोज है, तो हम निकालेंगे बी का ट्रांसपोज 1 1 2 0 का ट्रांसपोज निकालना है। वैसे ही निकालेंगे जैसे हम निकालते होते हैं। कैसे निकालते हैं? रो को कॉलम में बना देंगे, 1 1 2 0 हो गया। अब वो कह रहा है कि बी का ट्रांसपोज निकाला है, उसका बी ट्रांसपोज लेना। देखें, बी का ट्रांसपोज निकाला है, उसका भी ट्रांसपोज लेना है। अब बी का ट्रांसपोज तो ये है, अब बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, ले लें। तो क्या आ जाएगा? 1 2 1 0, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अब देखें इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? 1, पहले कॉलम को पहली रो बना दें, या पहली रो को पहला कॉलम बना दें वैसे। अब 1 2 हो गया, आगे 1 0। अब ये देखें उसने क्या पूछा हुआ था, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर आना चाहिए बी के। अब बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अब बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लिया, क्या आया? 1 2 1 0। अब बी क्या था हमारा? 1 2 1 0, तो सो साबित हो गया बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है बी के। प्रूव। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या? ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है ए के। सिंपल है, ए लेना है हमने, उसका ट्रांसपोज लेना है, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है और वो ए के बराबर आ जाएगा। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त,
अब देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3, हम लेक्चर वो कल करेंगे। तो 1.3 में जो भी स्मार्ट सिलेबस के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।